माता देवहूति ने कहा कि हे प्रभु अभी बता दीजिए कि भजन कैसे करना चाहिए। यानी भगवान को आप संत ने बता दिया भजन करना, तो भजन करना कैसे? तो भगवान कपिल कहते हैं कि सबसे पहले पावन भूमि का चयन करना चाहिए। भूमि का बड़ा असर होता है। भूमि में बैठ करके जिसमें आप भजन करते हैं उस भूमि का बड़ा असर होता है। अब भूमि के ऊपर मुझे छोटा सा दृष्टांत याद आ गया। रामावतार में राम जी लक्ष्मण जी निकल करके जा रहे थे, सरयू में स्नान किया और स्नान करके जब वहां से एक स्थान से निकले तो लक्ष्मण जी के मन में कुछ कुविचार आ गया। जब कुविचार आया तो अरे कहाँ चक्कर में आ गया मैं, अरे मुझे पिताजी ने मुझे वनवास थोड़ो दिया था, वनवास तो भैया को मिला था और हम बेकार में इनके साथ में आ गए। थोड़ा आगे बढ़े तो मन शांत हुआ। फिर भगवान ने कहा कि लक्ष्मण यहाँ की थोड़ी मिट्टी ले लो और मिट्टी कपड़े में वस्त्र में बांध के रख लो, काम आएगी, आवश्यकता पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने मिट्टी वो बांध के कंधे पे रख ली। अब जब भी मिट्टी लेकर के कंधे पे चले तो उनके मन में कुविचार आ जाए कि मैं कहाँ साथ में इनके आ गया, अरे वनवास तो इनको अकेले मिला था, मैं तो राजपाट छोड़ करके जंगलों में भटक रहा हूँ। और जैसे मिट्टी नीचे रख दें तो मन में स्वच्छ भाव, अरे नहीं नहीं प्रभु के प्रति ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मेरे मन में दुर्भाव आ रहा, गलत आ रहा है। और अंततो गत्वा कई दिनों के बाद लक्ष्मण जी ने बोझ लिया कि महाराज ये लीला क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, उस भूमि का उस मिट्टी का दोष है। यहां पर सुंद उपसुंद दो राक्षस थे, सगे भाई थे। उन्होंने देवताओं पे अत्याचार करके दुनिया को संसार को इतना त्रास दिया कि किसी से मरने वाले नहीं थे। और ब्रह्मा जी से वरदान भी उन्होंने यही मांगा कि जब हमारी मृत्यु हो तो आपस में लड़ करके हो, किसी दूसरे के हाथ से मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, किसी से मरते नहीं थे। तो एक दिन भगवान ने ऐसी माया रची कि भगवान ने अपना एक मोहिनी अवतार बना, कन्या का रूप बना करके आए और सुंद स्नान करने गया हुआ था, वहां जाकर के सुंद के पास बैठ कर गए। भगवान ने उसको मोह लिया, देखा कि हमारा भाई तो अभी आया ही नहीं, ये गया, उसको भी भगवान ने मोह लिया। अब आपस में इतना हो गया कि वो कहे कि मैं विवाह करूंगा, दूसरा कहे कि मैं विवाह करूंगा। और भगवान ने धीरे धीरे आपस में बैर कराया। भगवान बन गए मोहिनी बन के दूर, बोले भैया जो जीत जाएगा तुम में उसी संग मैं विवाह कर लूंगी। और जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो अंततो गत्वा वैमनस्य की भावना से, द्वेष की भावना से दोनों भाई लड़ लड़ करके आपस में युद्ध करके प्राणांत हो गया। उनका रक्त इस भूमि में पड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हारे मन में द्वेष भावना रही लक्ष्मण, तुम्हारा कोई दोष नहीं है।